गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 3 जून की करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है आपका। मैं सुनील कुमार TIU क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। फर्स्ट पॉइंट पे आपका लिखा है यहाँ पे बिहाइंड द मास्क। ये एक बुक है, बिहाइंड द मास्क, ये बुक का नाम है, ठीक है ना। ये जो बनी है, लिखी गई है पुस्तक, ये कोविड-19 वायरस के ऊपर लिखी गई है। तो पुस्तक का नाम है बिहाइंड द मास्क। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर इसके लेखक कौन है, कहना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो बिहाइंड द मास्क पुस्तक के जो लेखक हैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान। मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा खेला इंडिया ई पाठशाला। खेलो इंडिया ई पाठशाला। तो आपसे पूछा जाएगा खेलो इंडिया ई पाठशाला किसने लॉन्च किया है। तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। तो ये जो है खेल मंत्री हैं। क्या है? खेल मंत्री। यहाँ पे क्या है ना, जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला जो है ना, किरण रिजिजू जी ने लॉन्च की है और ये खेल मंत्री हैं। और इससे हमारे क्या है ना, जो भी हमारे ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। कई सारे ट्रेनर मौजूद रहेंगे, वो आपको बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चैंपियंस प्लेटफॉर्म। हाल ही में एक चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। वो किसने लॉन्च किया है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चैंपियंस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया और चैंपियंस प्लेटफॉर्म किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ से बताना होगा कि चैंपियंस प्लेटफॉर्म जो है PM मोदी जी ने लॉन्च किया है। और ये किया किस लिए? ये लिखा है MSME। MSME तो क्या है ना, लघु जो उद्योग होते हैं उनके लिए, समझ लें आप। MSME जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, समझ लें आप। माइक्रो, M का मतलब माइक्रो, S का मतलब स्मॉल, फिर M का मतलब मीडियम हो जाएगा, फिर E का मतलब एंटरप्राइजेज। तो समझ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, समझ लें आप। तो चैंपियंस प्लेटफॉर्म जो है MSME उद्योगों के लिए लॉन्च किया गया है। इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो इसकी जो स्थापना हुई 2007 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। मोदी जी ने अभी चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलिए CTAP, एक ऐप लॉन्च किया गया CTAP। वो किसने लॉन्च किया है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा WHO। CTAP का मतलब क्या होता है बता दें आपको। C का मतलब है कोविड-19, C का मतलब कोविड-19, और T का मतलब टेक्नोलॉजी, A का मतलब एक्सेस, और P का मतलब पूल, समझ लें आप। CTAP का मतलब ये हुआ कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। ये जो है CTAP वो लॉन्च किसने किया है? WHO ने लॉन्च किया है। और इसकी फुल फॉर्म जो होती है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, CTAP, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। वैश्विक चिंता सूचकांक। वैश्विक चिंता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? और वैश्विक चिंता सूचकांक जो है, ये जो रिपोर्ट दी गई है वो किसने दी है? तो बता दें डेलाइट ने एक रिपोर्ट जारी की है। डेलाइट ने रिपोर्ट जारी की है। उसके अनुसार भारत इसमें पहले स्थान पे है, वो भी 33 अंक लेके। कितने अंक लेके? 33 अंक लेके भारत पहले स्थान पे है। सेकंड पोजीशन पे मैक्सिको है और थर्ड पोजीशन पे स्पेन है। समझ लें आप, वैश्विक चिंता सूचकांक में भारत पहले स्थान पे, वो भी कितने अंक लेके? 33 अंक लेके। और मैक्सिको सेकंड पोजीशन पे और स्पेन कौन से पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला पॉइंट देखें आप। जल जीवन मिशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मेघालय को 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन के तहत मेघालय को इंडियन गवर्नमेंट ने कितने करोड़ की राशि की मंजूरी दी है। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ से 175 करोड़। तो 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसे दी है? मेघालय को दी है। कौन सी मिशन के लिए? जल जीवन मिशन के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। के फोन, एक ये फ्री इंटरनेट सर्विस जो लॉन्च की गई, वो कहाँ लॉन्च की? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि के फोन नामक फ्री इंटरनेट सर्विस कहाँ लॉन्च की गई है। तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा केरल। केरल में के फोन नामक फ्री इंटरनेट सर्विस लॉन्च की गई है। यहाँ पे आप फ्री इंटरनेट सेवा का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व का सेकंड सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा है। तो आपका आंसर यहाँ से क्या रहेगा? इंडिया। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन पर भी चाइना है, ठीक है ना। इसे ही पीछे छोड़ना है, इधर हमें आगे निकलना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये वाला एरो किसी और का भी होता है,
चलिए AESI के नए अध्यक्ष, AESI के नए अध्यक्ष, तो समझ लें आप AESI क्या होता है। तो AESI जो होता है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म ये है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो AESI के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आपका आंसर रहेगा संजीव पुरेटिया। संजीव पुरेटिया को AESI का नया अध्यक्ष बनाया गया। समझ लें AESI की फुल फॉर्म क्या होती है वो हमने आपको पहले ही बताई, अब बता देंगे एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलिए इस्पात मंत्रालय के नए सचिव, इस्पात मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो आपका आंसर है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को इस्पात मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस्पात मंत्री वर्तमान में कौन है, तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो आपके इस्पात मंत्री हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 हो गए आपके। तो ये AESI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, संजीव पुरेटिया को किया गया है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, इस्पात मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो आपका आंसर रहेगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। चलिए अभी हाल ही में अब हवाई जहाज में जब सफ़र करते हैं तो मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगाना पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए वो फ्लाइट मोड बनाया गया है। तो इसके लिए क्या है, संपर्क रहित मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया है, वो किस IIT के बच्चों ने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के बच्चों ने संपर्क रहित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये किसके लिए, हवाई यात्राओं के लिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारे ये नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको बता दें वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है। राजीव कुमार जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं अंडमान निकोबार कमांड का कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है, समझ लें आप अंडमान निकोबार कमांड का कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा मनोज पांडे। मनोज पांडे जी को अंडमान निकोबार कमांड का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, अभी जो हाल आज 3 जून है और कल आपकी 2 जून थी, तो 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 2 जून। और तेलंगाना कब अलग हुआ था, बता देंगे आप 2014 में। 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था, ठीक है ना। अच्छा तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून है, ठीक है ना। इसकी जो कैपिटल है क्या है, हैदराबाद। कैपिटल क्या है, हैदराबाद। और इसके जो अभी CM है वर्तमान में के चंद्रशेखर राव कौन है, CM है वर्तमान में, ठीक है ना। इसके जो गवर्नर है तिमसाई सुंदर, ठीक है ना। तो यहाँ के CM है के चंद्रशेखर राव और इसके जो गवर्नर है तिमसाई सुंदर जी हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, आपका एक सोडर ऐप लॉन्च किया गया है। सोडर ऐप जो लॉन्च किया है वो किसने किया है, गूगल ने। सोडर ऐप जो लॉन्च किया किसने किया, गूगल ने। अब गूगल ने ये लॉन्च किस लिए किया बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, ठीक है ना। डिस्टेंस के लिए ये सोडर ऐप लॉन्च किया गया है। अच्छा वर्तमान में CEO कौन है गूगल के, तो आपका आंसर यही रहेगा सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो भारत के ही हैं वो गूगल के CEO हैं, ठीक है ना। इसकी जो गूगल की स्थापना हुई थी सितंबर 1998 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए, अभी हाल ही में वी ट्रांसफ़र नामक एक ट्रांसफ़र फाइल कंपनी थी, ठीक है ना, तो उसे बैन कर दिया है। किसने बैन किया है, दूरसंचार विभाग ने। दूरसंचार विभाग ने वी ट्रांसफ़र को बैन कर दिया है। और जो वी ट्रांसफ़र था वो क्या था, फाइल ट्रांसफ़र कंपनी थी। इसे जो बैन किया है किसने की, दूरसंचार विभाग ने, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया अल्ट्रा स्वच्छ। ये एक इकाई है, कीटाणु शोधन इकाई, समझ लें आप। ये जो लॉन्च की है किसने लॉन्च की है, DRDO ने। तो DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक इकाई लॉन्च की है, एक इकाई को बनाया है। वो उस इकाई का काम क्या है, कीटाणु शोधन इकाई है। अब बात करते हैं DRDO की, तो ये जो लॉन्च की है, जब DRDO ने लॉन्च किया तो DRDO की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। चलिए अब DRDO की बात करते हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की जो फुल फॉर्म ये है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखें, फर्स्ट आइसोलेशन रेल कोच कहाँ पे बना है, ठीक है ना, तो ये बना है दिल्ली में, ठीक है ना। फर्स्ट आइसोलेशन, जैसे कि हल्ला मचा रखा था कि हाँ कि आइसोलेशन कोच नहीं है कोई भी रेलवे में,
तो आप बता देंगे। अब फर्स्ट आइसोलेशन जो रेल कोच बना है वो कहाँ बना है? दिल्ली में बना है। और रेल मंत्री कौन है अभी? पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल, ठीक है ना, याद रखना, ये रेल मंत्री है वर्तमान में। चलिए आगे देखें, कर्नाटक के लिए कर्नाटक लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19, समझ लें आप, कर्नाटक के लिए कर्नाटक लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19 जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट और बन जाता है क्योंकि कर्नाटक जो सीधी सीमा साधी गई है वो नेस्कॉम द्वारा साधी गई है, समझ लें आप। तो कर्नाटक के लिए कर्नाटक लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19 जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो किसने किया? नेस्कॉम ने किया। नेस्कॉम जो है यूपी की कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? नोएडा में। कहाँ पे है? नोएडा में है। चलिए इसकी नेस्कॉम की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है बता दें आपको, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, समझ लें आप, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? नोएडा में, ठीक है ना। ये जो कर्नाटक की बात की है तो कर्नाटक की आपको बता दें, कर्नाटक की जो आपकी कैपिटल रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? बेंगलोर रहेगी। तो इसके जो सीएम है वर्तमान में कौन है? येदियुरप्पा है। कौन है? येदियुरप्पा जी हैं, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज का, कि अभी हाल ही में एक दुर्लभ बिच्छू मछली की एक प्रजाति मिली है, समझ लें आप, दुर्लभ बिच्छू मछली की एक प्रजाति मिली है, ये किसे मिली है? तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा CMFRI को, CMFRI को। इसने इस दुर्लभ बिच्छू मछली को खोज निकाला है, ठीक है ना। ये CMFRI जो है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल मरीन, C का मतलब सेंट्रल, M का मतलब मरीन, FR का मतलब होता है फिशरीज, ठीक है ना, फिशरीज, और AI का मतलब इंस्टीट्यूट। तो समझ लें आप CMFRI जो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इसने इसे खोज निकाला है और जो इसे खोजा गया है दुर्लभ बिच्छू मछली को वो खोजा गया मन्नार की खाड़ी में। कहाँ खोजा गया? मन्नार की खाड़ी में, ठीक है ना। अच्छा, इस मछली का एक वैज्ञानिक नाम भी है, ठीक है ना, वो आप थोड़ा, बायोलॉजी हमारी कमज़ोर है तो पढ़ते हैं एक बार, देखें, स्कॉर्पियोनोप्सिस निग्लेक्टा, ठीक है ना। तो स्कॉर्पियोनो स्पीसीज निग्लेक्टा, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसी रही आज की हमारी करंट की वीडियो? आप पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।